लीजिएगा, आप लोग पढ़ सकते, कोई बात नहीं है। सम फिजिस्टियस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर द मेजर कंट्रीब्यूशंस। देखिएगा, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने में होता क्या है कि किसी एक आदमी के चलते घर नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सहयोग होता है, तब कहीं जाकर कोई बिल्डिंग बनती है। जैसे कि कोई कहीं से ईंट आता है, कहीं से पत्थर आता है, कहीं से आपका जो है बालू आता है, रेत आता है, तब सब लोग मिलकर क्या करता है, आपका जो है बिल्डिंग को तैयार करता है। उसी प्रकार से फिजिक्स में जितने भी सारे रिसर्च हुए हैं वह कोई रिसर्च एक आदमी ने नहीं किया है। इस रिसर्च को करने के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका रिसर्च कर रखा है। तो आज हम बताएंगे किस साइंटिस्टों ने, सॉरी कौन से साइंटिस्ट ने किस प्रकार का रिसर्च किया है, अपना क्या योगदान दिया हुआ है फिजिक्स में। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका जो है, आपने नाम सुना होगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज नाम के आपके साइंटिस्ट हैं जो बहुत ईसा वर्ष पूर्व की कहानी है इनका। तो आपने कोई भी मशीन बनाइएगा ना, तो मशीन में एक चीज की जरूरत पड़ती है और वह है लीवर या गियर कहते हैं। तो लीवर क्या होता है, आसान भाषा में समझे तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी एक वस्तु को बैलेंस करने का काम करता है। जैसे कोई बच्चा क्या करता है कि यहां पर ये वाला जो एक टिप पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपका टिप पॉइंट है और यहां पर हम बैठ जाते हैं, तो अगर हम ये इतना डाउनफॉल होगा, ठीक है, इतना डाउन होगा तो इतना अप जाएगा, या इतना ही डाउन जाएगा तो इतना अप जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, लीवर कहते हैं। या एक ऐसा पॉइंट जो किसी वस्तु को बैलेंस करने का काम करता है, उसी को हम लोग लीवर कहते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले लीवर का प्रिंसिपल देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है, आर्किमिडीज। दूसरा चीज प्रिंसिपल ऑफ द बाउंसिंग। बाउंसिंग का मतलब होता है क्या कि अगर किसी वस्तु को हम लोग पानी में फेंकते हैं तो पानी में वस्तु कितना गहराई तक जा सकता है। आपको बता देते हैं किसी वस्तु को अगर हम पानी में डाल देते हैं ना, तो वह आपका जो है ना वो पानी में डूबता नहीं है, वो निश्चित गहराई तक जाएगा ना, उसके बाद वो फ्लोटिंग करेगा। तो इस चीज को बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम है, आर्किमिडीज। आ गई बात समझ में। तो प्रिंसिपल ऑफ बाउंसिंग और प्रिंसिपल ऑफ क्या, लीवर की थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम है, आर्किमिडीज। अब बात समझ में आ गया। और ये ग्रीस के रहने वाले थे, कहा के ग्रीस के रहने वाले थे। दूसरा आपके जो साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। नाम आपने बहुत सारा सुना हो गैलीलियो दूरबीन के बारे में, लेकिन गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में डिफाइन किया था, ठीक है ना, जिसके बारे में इनर्शिया के बारे में कहा गया चेंज ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ना, जो रेसिस्टेंस चेंज करता है उसका थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट हैं गैलीलियो, और ये इटली के रहने वाले थे, ठीक है ना। आपने लाइट जब पढ़िएगा तो आपने पढ़ा होगा लाइट का दो बिहेवियर होता है। एक लाइट जो होता है रे थ्योरी को दिखाता है, रे प्रिंसिपल होता है, और एक वेव प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना, कि लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, क्रिस्टियन हाइगन्स। क्या नाम है, क्रिस्टियन हाइगन्स। तो सबसे पहले क्रिस्टियन हाइगन्स ने आपको बताया था वेव थ्योरी ऑफ क्या, लाइट, और ये आपके हॉलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है ना। आइजैक न्यूटन के बारे में सब लोग जानता है, आइजैक न्यूटन या न्यूटन, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारा थ्योरी बनाया था, लेकिन आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस, जो पूरा मैकेनिक्स का जो कंसेप्ट आता है, कोई बॉडी मोशन में कैसे जाती है, कब तक वो मोशन में रहेगी, कब रेस्ट में जाएगी, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, आइजैक न्यूटन। उन्होंने यहाँ पर 3 लॉ के बारे में बताया गया है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बताया जाता है कि अगर हमारे यूनिवर्स में जितने भी बड़े बड़े बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज, तो इसमें कहा गया है कि ग्रेविटी का मतलब होता है एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए और आप हमारे पास बैठे हुए, तो आप हमको खींच रहे हैं, हम आपको खींच रहे हैं। तो ये पूरे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है वो सारे वस्तु एक दूसरे को अपने तरफ क्या हो रही है, खींच रही है, ठीक है ना। तो इसको बताने वाले कौन है, आइजैक न्यूटन। आ गई बात समझ में। तो उसके बारे में कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन थ्योरी देने वाले क्या है, आइजैक क्या है, न्यूटन है। दूसरा चीज लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन और थर्ड लॉज ऑफ मोशन, वो ऑलरेडी न्यूटन बताए हैं। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, आप लोग आगे जो है 12th क्लास में पढ़िएगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, या आसान भाषा में समझ लीजिए टेलीस्कोप। टेली मतलब होता है दूर, स्कोप होता था देखना, दूर की वस्तु को देखने वाले डिवाइस को टेलीस्कोप कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो थ्योरी है वो आइजैक न्यूटन ने क्या किया है, दे रखा है।
और जो कि ये कहां के रहने वाले हैं, यूके का। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ओके, बात समझ में आ गया। अगला है लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन में एक चीज बता देते हैं, आजकल घर में एक चूल्हा आ गया है, इंडक्शन चूल्हा। तो वह इंडक्शन चूल्हा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी पर काम करता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो थ्योरी आया, इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो माइकल फैराडे, जो कि ये भी यूके के रहने वाले हैं। इसके बाद से आते हैं आपका जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। कभी कभी इनको जो मैक्सवेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो मैक्सवेल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करने वाला जो लॉ दिया था वो किसने दिया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। फिर से बता देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये बताया कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस थ्योरी को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है ना। और ये भी कहां है, यूके के रहने वाले हैं। उसके बाद से आते हैं हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ठीक है ना। इन्होंने डिफाइन किया था जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करते हैं, जनरेट कराते हैं, ठीक है ना। ये जर्मनी के रहने वाले हैं। आपने नाम सुना होगा, भारतीय साइंटिस्ट हैं जगदीश चंद्र बोस। कौन, जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस जो है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव, क्या, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव को थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन है, जगदीश चंद्र बोस हैं, जो भारत के रहने वाले हैं। उसके बाद से एक्सरे, आजकल एक्सरे का यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी दिया, एक्सरे का खोज करने वाले डब्ल्यू कैरेंटोन है, जो जर्मनी के क्या थे, साइंटिस्ट थे। ओके, इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में सब लोग जानता है। जे थॉमसन ने क्या किया था, आपका जो इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, खोज किया था। आगे बात समझ में। इसके बाद से आपको बता देते हैं मैरी क्यूरी, इसको मैडम क्यूरी भी कहा जाता है। तो जो हम लोग अल्फा बीटा गामा रे के बारे में जानते हैं, या रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट के बारे में, या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में अगर थ्योरी देने वाली जो साइंटिस्ट थी, या कह सकते हैं कि जो रेडियो मटेरियल है, आप कोई पूछेगा सर रेडियो मटेरियल क्या होता है, तो एक ऐसा मटेरियल जो अल्फा बीटा गामा रे का प्रोड्यूस करती है, उसी मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो मटेरियल के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बारे में डिफाइन करना मैडम क्या थी, क्यूरी थी। उसके बाद से है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है फिजिक्स दुनिया में सबसे क्या है, ऊंचे पद पर बैठे वाले आदमी हैं। और उन्होंने दो चीज को डिफाइन किया था। पहला डिफाइन किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टीन है। और दूसरा थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, दो चीज जो बताए थे, ये कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। और ये कहां के भी रहने वाले हैं, ये भी क्या है, जर्मनी के रहने वाले। अभी तक ज्ञात आपका जो है रिजल्टेंट में ये बताया गया कि अभी तक सबसे बड़े जो फिजिसिस्ट हैं अभी तक के डेट में, वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। काफी ज्यादा दिमाग वाले आदमी हैं। तो इन लोगों का आपका जो है योगदान है किसमें, आपका जो है फिजिक्स की दुनिया में, जिन्होंने अलग अलग थ्योरी बनाए। और सारे थ्योरी को जानने के बाद से हम किसी एप्लीकेशन पे या किसी टेक्नोलॉजी पे क्या करते हैं, पहुंचते हैं।